दिल्ली जाकर के बैठे आप, तो उनको दिल्ली ही रहना चाहिए। और दिल्ली में कोई जगह नहीं मिलेगी तो हम लोग तो उनको आश्रम में, शिवानंद तिवारी के आश्रम में भेजने का मन बना चुके हैं और उनको वहीं जाके रहना पड़ेगा। अब कोई जगह नीतीश कुमार के लिए बचा नहीं है और उनके आने जाने से कुछ होने वाला भी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कल जेडीयू के राष्ट्रीय अधिवेशन में एक बड़ा बयान दिया है और यह कहा है कि 2024 में देश भाजपा मुक्त हो जाएगा और हमारी पार्टी के सभी 40 सांसद लोकसभा पहुंचेंगे। अब इस बयान के अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा हमारी पार्टी के 40 सांसद लोकसभा पहुंचेंगे। क्या वो 40 सीट पर चुनाव लड़ेंगे? जेडीयू 40 सीट पर चुनाव लड़ेगी? क्या जेडीयू का विलय होने जा रहा है? ये तमाम तरह के सवाल हैं। हम बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के बड़े नेता और बीजेपी के कद्दावर चेहरे मिथिलेश तिवारी हैं। जेडीयू की तरफ से जेडीयू के राष्ट्रीय अधिवेशन में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने यह कहा है कि 40 सांसद, हमारे गठबंधन के नहीं कहा है, हमारी पार्टी के 40 सांसद लोकसभा पहुंचेंगे। क्या मतलब है इस बयान का? देखिए, उन्होंने पूरे देश का हवाला दिया है कि विपक्ष में 40 सांसद जीतेंगे। और कहते कहते थोड़ा सा हमको लगता है कि बोल गए अपने पार्टी के नाम पे, लेकिन वास्तविकता यह है कुढ़नी और गोपालगंज के रिजल्ट के बाद और गुजरात में जो क्लीन स्वीप हुआ है और जो एक हिस्ट्री ब्रेक हुआ है, उसके आधार पर ललन सिंह जी ने कहा है कि पूरे देश में विपक्ष के 40 सांसद जीतेंगे। और हमको लगता है कि शायद वो भी संभव नहीं हो पाएगा। 24 में महासुनामी आएगी और माननीय मोदी जी के महासुनामी में सभी उड़ जाएंगे। नहीं, एक बयान यह भी आया है, जेडीयू के एक और बड़े नेता हैं केसी त्यागी, उन्होंने कहा कि 6 महीने अगर नीतीश कुमार दिल्ली बैठ गए तो केंद्र की सरकार तो खुद ब खुद गिर जाएगी। अब नीतीश कुमार कितने बड़े तिस्मार खां हैं, अब त्यागी जी बताएंगे तब लोग समझेगा। तेजस्वी यादव गोपालगंज बैठे रहे, कुढ़नी बैठे रहे, तब तो कुछ हुआ नहीं। नीतीश जी जो है सो पिछली बार नहीं गए और इस बार गए, तब तो कुछ हुआ नहीं। तो दिल्ली जाकर के बैठे आप, तो उनको दिल्ली ही रहना चाहिए। और दिल्ली में कोई जगह नहीं मिलेगी तो हम लोग तो उनको आश्रम में, शिवानंद तिवारी के आश्रम में भेजने का मन बना चुके हैं और उनको वहीं जाके रहना पड़ेगा। अब कोई जगह नीतीश कुमार के लिए बचा नहीं है और उनके आने जाने से कुछ होने वाला भी नहीं। लेकिन आपको लगता है एक उपचुनाव हार से, एक चुनाव में नीतीश कुमार हार गए तो सब कुछ खत्म हो गया? उन्होंने कहा एक चुनाव में हार जीत से सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। अरे भाई, आप एक चीज बताइए, बिहार में 7 दलों का गठबंधन है और सत्ता पक्ष में ये लोग हैं। हमेशा सत्ता पक्ष उपचुनाव जीतता है। अब ये लोग उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे रहे हैं। तो मुलायम सिंह यादव के मृत्यु के बाद उनकी बहू के पक्ष में थोड़ा सा सेंटिमेंटल वोट था, उनको सहानुभूति का फायदा मिला है। लेकिन रामपुर कैसे भारतीय जनता पार्टी जीत गई? रामपुर कहां हरा दिए ये लोग हम लोग? तो सवाल ये है कि इन लोगों को अपने समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। और चूंकि इनका अधिवेशन था तो कुछ तो बोलबे न करते। अब इनको पता चल रहा है कि जदयू के बहुत सारे नेता भाग रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि कुछ लोरी कहानी सुना करके और सब नेताओं को रोका जाए। लेकिन जदयू के सबसे बुरे दिन शुरू हो गए हैं और जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह देखिएगा अगले 6-7 महीने में समाप्त हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं जेडीयू के बड़े नेता भाग रहे हैं, कई नेता भाग रहे हैं, ये इतना बड़ा दावा कैसे कर रहे हैं? अच्छा, आने वाले दिनों में आपको अपने समझ में आ जाएगा। तो चलिए, हमारे साथ बीजेपी के बड़े नेता, पार्टी के कद्दावर चेहरे मिथिलेश तिवारी थे और जो दावा सामने आया केसी त्यागी की तरफ से कि नीतीश कुमार 6 महीने दिल्ली बैठ जाए तो केंद्र की सरकार गिर जाएगी, और दावा यह भी कि बीजेपी मुक्त हो जाएगा देश और 40 सांसद लेकर पार्टी पहुंचेगी दिल्ली। उस पर रिएक्शन, उस पर बातचीत, इस पूरी बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।